हेलो दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से डर लगता है तो आज ये डर खत्म हो जाएगा। आई एम डॉक्टर रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रीना इकोनॉमिक स्टडीज़। आज हम 2018 टू 2025 तक इसके सभी PYQs विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। आपको पेन और पेपर लेना है और मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करना है, बिकॉज यू नो एवरी स्मॉल स्टेप्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स, इसीलिए ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आपको इनको प्रैक्टिस करना है ताकि यहाँ से आने वाले हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको। इसके आपने इस टॉपिक की प्रीवियस क्लास नहीं ली है तो ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें हमने सभी इसके फॉर्मूलाज किए थे जो आज की क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। ये 2018 में आया था, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द सेकंड ऑर्डर कंडीशन रिक्वायर्स दैट। हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में तो हमने फर्स्ट डेरिवेशन किया था, dy/dx 0 के इक्वल पुट किया था। और मैक्सिमाइजेशन के लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या थी, लेस देन 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वो मैक्सिमाइजेशन कहलाता है वो फंक्शन। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, MR = MC करेंगे और द स्लोप ऑफ MR शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ MC। स्लोप ऑफ MR लेस देन स्लोप ऑफ MC। तो क्या इसका हमारा सेकंड डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज नेगेटिव। या जब हम इसका सेकंड डेरिवेशन करते हैं वो लेस देन 0 होता है, तो लेस देन 0 मीन्स वो नेगेटिव है। इसीलिए इसका आंसर होगा सेकंड डेरिवेशन ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज नेगेटिव। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था 2018 में। ए फर्म फेसिस द टोटल कॉस्ट फंक्शन TC = 1/3 Q³ माइनस 3Q² प्लस 9Q प्लस 15। द लेवल ऑफ आउटपुट Q एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज इज। हमें हमारे क्वेश्चन में जिस चीज़ को भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज निकालना होता है उसी को पहले हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे अब अगर हमें टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हम पहले टोटल कॉस्ट का फाइंड आउट करेंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर हमें टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हम टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉलो करेंगे। ऐसे ही इसी में करेंगे हमें मार्जिनल, यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इसीलिए हम पहले मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करके मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हमने अपनी कैसे करेंगे वो उसको हमें प्रीवियस क्लास में सीखा था। जैसे हम डेरिवेशन करेंगे टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे हम 1/3 Q3 का डेरिवेशन कितना होगा, 3Q³ -1 प्लस 3 × 2 9Q का डेरिवेशन होगा 9। और ये कैसे होगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। तो MC की वैल्यू क्या हुई, Q² प्लस 6Q प्लस 9। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को फॉलो करेंगे, जिसमें क्या था, फर्स्ट डेरिवेशन हमें 0 के इक्वल पुट करना था। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेशन क्या होगा, 2Q प्लस 6, और इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। सॉरी, प्लस नहीं है, माइनस है यहाँ पे।
जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 3। अब इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉलो करेंगे जिसमें हमें इसका सेकंड डेरिवेशन करना था। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन था 2q माइनस 6। अगर इसका सेकंड डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा 2। अब मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना था तो मिनिमाइज की क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन जीरो के इक्वल होगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, इसीलिए एट q इज इक्वल टू 3। हमारा आंसर हुआ बी, एट q इज इक्वल टू 3 मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। अब है 2019 का क्वेश्चन, फॉर डिमांड फंक्शन q इज इक्वल टू 150 माइनस 3p कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द मार्केट प्राइस इज p इज इक्वल टू 10। हमने यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूला को फॉलो करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइड बाई क्यू। हमारी p की वैल्यू गिवन है, p इज इक्वल टू 10। हमें अब q की वैल्यू चाहिए तो हम इस फंक्शन में p की वैल्यू पुट कर देंगे जो 10 है। 150 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो q कितना आ गया हमारा 120। q कितना हुआ 120। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू p, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। डी क्यू डिवाइड बाई डी पी कितना हुआ 150, एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डेरिवेशन 0 होगा और 3p का डेरिवेशन होगा 3, क्योंकि p की पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1p 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p की पावर 0। तो किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है, इसीलिए डी क्यू डिवाइड बाई डी पी कितना हुआ -3। अब हम इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, -3 मल्टीप्लाई p की वैल्यू है 10 और q की 120। तो हमारा आंसर हुआ -0.25। ये हमारा आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म हैज़ द फॉलोइंग टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन। यहाँ पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्या कैसे करते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए और स्लोप ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू लेस देन होना चाहिए स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के। टोटल रिवेन्यू से हम मार्जिनल रिवेन्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल रिवेन्यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। डिफरेंशिएट टोटल रिवेन्यू, तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कितना हुआ 10Q, तो हमारा 100Q, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 आएगा और Q स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2Q आएगा। अब टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ट्वेंटी क्यू का डेरिवेशन होगा 20 प्लस 0.5 2Q, तो ये कितना हुआ 20 प्लस Q। अब हम MR इज इक्वल टू MC पुट कर देंगे, 100 माइनस 2Q MR है आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ TR और 20 प्लस Q हमारा MC है। अब यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, -2Q माइनस Q 20 माइनस 100
-3Q इज इक्वल टू -80, Q की वैल्यू कितनी हुई 80 डिवाइड बाई 3। अब इसका फर्स्ट है कि मार्जिनल कॉस्ट को हम मार्जिनल रिवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल पुट करेंगे, लेकिन सेकंड क्या है कि स्लोप ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू लेस देन होना चाहिए स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के। अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे। इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल रिवेन्यू का? हमने देखा था कि हमें रेट ऑफ रिटर्न और स्लोप को अगर फाइंड आउट करना है तो जिसका भी हमें रेट ऑफ रिटर्न और स्लोप फाइंड आउट करना है हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हम मार्जिनल रिवेन्यू का डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट मार्जिनल रिवेन्यू, ये मार्जिनल रिवेन्यू है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कितना हुआ -2, और ये क्या है टोटल मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ 1। देखो मार्जिनल रिवेन्यू तो -2 है और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 1, तो -2 लेस देन 1। तो स्लोप ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू स्लोप ऑफ लेस देन है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट के, इसीलिए एट Q इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 3 प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो हमारा आंसर हुआ सी। अब डिमांड फंक्शन इज Q इज इक्वल टू AP की पावर -E where A and E are constant. What is the price elasticity of demand calculated using log differentiation? हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके लिए हमें लॉग डिफरेंशिएशन फॉर्मूला को यूज करना होगा। जैसे अभी इक्वेशन है, ये गिवन फंक्शन है, इसके बोथ साइड हम लॉग अप्लाई कर देंगे। तो लॉग अप्लाई करने के बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log Q इज इक्वल टू log A P की पावर -E। अब log A B का एक प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी है, log A B को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको log A प्लस log B, फर्स्ट ये, और अगर log A की पावर B है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम B log A लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी हैं log की जो इस क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे। log Q इज इक्वल टू, ये log A है, ये log B है, log A log B, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे log A प्लस log B। तो इसको लिखेंगे log A प्लस log P की पावर -E। अभी सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे कि log A की पावर B है तो कैसे लिखेंगे B log A। log Q इज इक्वल टू log A प्लस, नहीं यहाँ E की पावर माइनस में, ये E माइनस में है तो यहाँ के B माइनस में ही रहेगा, -E log B। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू log P। log Q डिवाइड बाई log P किसके इक्वल हुआ? अगर अब हम log A है, A एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 माइनस, और log P तो P की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा -E, इसीलिए log Q डिवाइड बाई log P की वैल्यू कितनी हुई -E। तो हमारा आंसर हुआ सेकंड। अगर हम इस फंक्शन को log डिफरेंशिएशन से सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -E। ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब है इफ डिमांड फंक्शन फॉर ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाई P इज इक्वल टू 100 - 2Q एट वट लेवल ऑफ आउटपुट Q विल बी द टोटल रिवेन्यू बी मैक्सिमाइज्ड। एक मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 100 - 2Q, हमें टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है।
तो हमें जिस भी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है पहले में वो फाइंड आउट करते हैं। अब टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हम यहाँ पे टोटल रिवेन्यू को फाइंड आउट करेंगे पहले। तो टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्यू के। ये हमारा प्राइस है, इसको क्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 2Q मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो कितना हुआ 100 माइनस 2Q स्क्वायर। अब हम मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि dy अपॉन dx 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम टोटल रिवेन्यू का डिफरेंशिएट करेंगे। क्यू आएगा यहाँ पे 100Q का डिफरेंशिएशन आएगा 100, 2Q स्क्वायर का 4Q। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशन है, वो क्या होगी, डी स्क्वायर टी आर डिवाइड बाई डी क्यू स्क्वायर माइनस 4। अगर हम 100 माइनस 4Q का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो -4 होगा। और इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन किया था उसको 0 के इक्वल पुट करना है। इस फंक्शन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी। तो Q इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हम -4 इज इक्वल टू 100 डिसिम्प्लाई Q इज इक्वल टू 25। Q हमारा आउटपुट है और ये मैक्सिमाइज है कि नहीं है, इसके लिए हमें हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन कितना है, -4, जो लेस देन 0 है। इसीलिए हमारा आंसर हुआ सेकंड। एट Q इज इक्वल टू 25 टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड। ये 2018 में भी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और ये 2021 और 22 के मर साइकिल में भी आया है। जैसे गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3Q की क्यूब माइनस 3Q स्क्वायर प्लस 9Q प्लस 15। आप ये सेम क्वेश्चन है तो आप इसको एक बार खुद सोल्व कर जरूर करना और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना। गिवन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 20Q प्लस Q स्क्वायर द आउटपुट लेवल एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज। अब हमें एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो हम पहले एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे, एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई Q, और टोटल कॉस्ट कितना है 100 प्लस 20Q प्लस Q स्क्वायर। हम इसको Q से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी 100 डिवाइड बाई Q प्लस 20 प्लस Q। Q स्क्वायर डिवाइड बाई Q, तो ये क्या होगा 100 डिवाइड बाई Q प्लस 20। यहाँ पे Q की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो एक पावर लेस हो जाएगी तो Q आ जाएगा। अब हम करेंगे एवरेज कॉस्ट को अब हम मिनिमाइजेशन कंडीशन फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन थी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन करना है और 0 के इक्वल पुट करना है। अब यहाँ पे हम U डिवाइड बाई V प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे कि अगर हम U डिवाइड बाई V के इस तरह अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम U को डिफरेंशिएट करेंगे और V को एज इट इज रख देंगे, माइनस फिर V को डिफरेंशिएट करेंगे और U को U से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाई V स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके 100 डिवाइड बाई Q को फाइंड आउट करेंगे। तो 100 डिवाइड बाई Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 100 का अगर डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट तो 0 हो जाएगा। और V को डिफरेंशिएट करेंगे, V क्या है हमारा Q करेंगे तो 1 आएगा और U एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे
डिवाइड बाई वी स्क्वेयर, वी कितना है क्यू, क्यू का स्क्वेयर। तो 100 डिवाइड बाई क्यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी -100 डिवाइड बाई क्यू स्क्वेयर, -100 डिवाइड बाई क्यू स्क्वेयर प्लस 20 का डिफरेंशिएशन 0 और क्यू का डिफरेंशिएशन 1। अब हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। -100 प्लस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -100 प्लस क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, 0 के। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इम्प्लाई क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 100, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर में है तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो हमारी क्यू की वैल्यू क्या हुई, +-10। हमारी क्यू की वैल्यू हुई +-10, लेकिन यहाँ पे हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए हम लेंगे क्यू इज इक्वल टू 10। अब इसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे एसी का। तो यू डिवाइड इसी फॉर्मूला को फिर से फॉलो करेंगे और 100 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। 100 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे तो वो कितना होगा, 100 का डेरिवेशन कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। 0 माइनस -100 मल्टीप्लाई 1, 2 क्यू स्क्वायर है तो Q2 स्क्वायर का डेरिवेशन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2Q डिवाइड बाई Q की पावर 4। यहाँ पे 2 है, अगर उनका V स्क्वायर करना है, एक स्क्वायर और कर देंगे तो Q की पावर 4 हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा 20Q डिवाइड बाई Q की पावर 200Q डिवाइड बाई Q की पावर 4। एक Q यहाँ पे है तो एक यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा Q की पावर 3। अब यहाँ Q इज इक्वल टू कितना गिवन है, 10, इसीलिए Q की वैल्यू गिवन नहीं, हमने फाइंड आउट किया कि Q इज इक्वल टू 10 है, इसलिए यहाँ पे पुट कर देंगे Q की वैल्यू 200 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, 200 डिवाइड बाई 1000। तो हमारा आंसर हुआ 0.2। ये 0.2 है, इसीलिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या थी मिनिमाइज की, कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 0.2 ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए एट Q इज इक्वल टू 10 एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज। तो हमारा आंसर हुआ Q इज इक्वल टू 10 आउटपुट लेवल। अब है ए फर्म फेचेज द डिमांड कर्व P इज इक्वल टू 50 - 2Q and has a total cost function TC is equal to 10Q plus Q square. What is profit maximization level of output for this firm? इसके लिए हम फिर वही करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू के लिए टोटल कॉस्ट तो गिवन है, अब हमें मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टोटल रिवेन्यू होना चाहिए। तो हम पहले टोटल रिवेन्यू को फाइंड आउट करेंगे। टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी के। तो 50 - 2Q को मल्टीप्लाई कर देंगे Q के साथ, तो ये होगा 50Q - 2Q स्क्वायर।
अब मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना होगा, 50 क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 50 होगा, और क्यू स्क्वायर का -4Q। और ऐसे ही अब मार्जिनल टोटल कॉस्ट है ये, टोटल कॉस्ट से हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टेन क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 होगा, और क्यू स्क्वायर का 2Q। अब हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू को इक्वल फुट कर देंगे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो मार्जिनल रिवेन्यू कितना है, 50 - 4Q, और मार्जिनल कॉस्ट 10 + 2Q। यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4Q - 2Q इज इक्वल टू -10 - 50, -6Q इज इक्वल टू ये 10 प्लस का है यहाँ पे, 10 - 50 तो -40, Q इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 6, तो हमारा आंसर हुआ 6.67। अब हमें इसके लिए मैक्सिमाइज है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए मार्जिनल रिवेन्यू का स्लोप लेस देन होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के स्लोप से। अब ये क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू, ये मार्जिनल रिवेन्यू है। अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, -4, और ये है मार्जिनल कॉस्ट। इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो कितना होगा, 2। मार्जिनल रिवेन्यू का स्लोप है -4 और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप है 2, तो मार्जिनल रिवेन्यू का स्लोप लेस देन है मार्जिनल कॉस्ट के स्लोप से, इसीलिए एट Q इज इक्वल टू 6.65 मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द फर्म इज Q इज इक्वल टू 6.67। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल टू 100 - 2P, हमें फाइंड आउट करनी है प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इज इक्वल टू 20। तो आप इसको खुद सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू -0.5 L³ प्लस 6L² प्लस 18L एट वट लेवल ऑफ L विल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रीच इट्स मैक्सिमम। अब हमें मैक्सिमाइज करना है किसको, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को। तो हम पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू L, क्योंकि हमें MPL फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए DQ इज डिवाइड बाई DL, MPL कैसे निकलेगा, DQ डिवाइड बाई DL। अब इसको हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई L³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 आगे आ जाएगा, L² प्लस L² का डिफरेंशिएशन 6 × 2L प्लस 18L का डिफरेंशिएशन होगा 18। तो ये कितना आ जाएगा, -1.5 L² प्लस 12L प्लस 18। ये है हमारा MPL। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉलो करेंगे कि हम डिफरेंशिएट करेंगे MPL को। तो कितना आएगा, -1.5 × 2L प्लस 12 और 18 एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.0 L प्लस 12, 3L प्लस 12। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। L 4 है। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉलो करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे।
इसका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम 3l + 12, तो कितना आएगा 3। 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, -3, ये -3 है, तो -3l है, -3l को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा -3। -3 क्या है, लेस देन 0 है, तो हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर हुआ l = 4। इसीलिए l = 4, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर रीच इट्स मैक्सिमम। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आज के सेशन में इतना ही। आज हमने 2018 से 2025 तक जितने इसके PYQ थे सभी को सॉल्व किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखना, और हमारी नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम करेंगे ये हमने अनकंस्ट्रेंट तक किया है, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को, वन वेरिएबल मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन एट वन वेरिएबल, ये था अनकंस्ट्रेंट का। अब हम 2 वेरिएबल को और हेसियन मैट्रिक्स को और बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।